ओम शांति। आज है 11 मार्च 2026 की साकार मुरली से। बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। तो याद की यात्रा में जितनी जितनी याद में रहेंगे, ये क्या है, याद की यात्रा, इसमें रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। जो जितना ज़्यादा याद करेगा, जितनी ज़्यादा याद की यात्रा में आगे रहेगा, यानी याद में रहेगा, तो वो उतना ही पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। प्रश्न किया, ब्राह्मण जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है तो क्या समझना चाहिए? उत्तर दिया है बाबा ने, जरूर सूक्ष्म में भी कोई ना कोई पाप होते हैं। देह अभिमान में रहने से पाप होते हैं, जिस कारण उस सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। तो जब देह भान आता है, देह अभिमान आता है, तब फिर सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। जितना जितना आत्मिक समृद्धि में रहते हैं तब सुख की अनुभूति होती है। तो अगर किसी को अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है तो इसका मतलब है कि सूक्ष्म में कोई ना कोई पाप होते हैं। अपने को गोप गोपियाँ समझते हुए भी अतीन्द्रिय सुख की वासना नहीं आती। ऐसा समझते हैं कि हम परमात्मा के बच्चे संतान हैं, गोप गोपियाँ हैं, लेकिन फिर भी अतीन्द्रिय सुख की वासना नहीं आती है। ज़रूर कोई भूल होती है, इसलिए बाप को सच बतलाकर श्रीमत लेते रहो। हाँ, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं देह भान है, तब तो ऐसी अतीन्द्रिय सुख की वासना नहीं होती है, ये सुख का अनुभव नहीं होता। तो फिर बाबा को सब कुछ सच सच बतलाकर, सब कुछ परमात्मा को सौंप कर श्रीमत लेते रहो। ओम शांति, ओम शांति। बाबा निराकार भगवान वाच। अब निराकार भगवान कहा ही जाता है शिव को। उनके नाम भले कितने भी भक्ति मार्ग में रखे हैं, ढेर नाम है, तभी तो विस्तार है। बाप खुद आकर बतलाते हैं कि हे बच्चे, मुझ अपने बाप शिव को तुम याद करते आए हो, तो हे पतित पावन, नाम तो जरूर एक ही होगा। तो परमपिता परमात्मा है ही एक, तो नाम भी एक ही होगा, शिव। बहुत नाम चल ना सके, शिवाय नमः कहते हैं तो एक ही शिव नाम हुआ ना। तो क्या कहते हैं, ओम परमात्माय नमः, ओम शिव परमात्माय नमः। शिव के साथ परमात्मा ही आता है, बाकी सबके साथ देवता है। तो यहीं से अनुभव होता है कि परमात्मा शिव एक ही है। रास्ता भी एक हुआ। बहुत नाम से मूझ जाए, जैसे तुम्हारा नाम पुष्पा है, उसके बदले में तुमको शीला कहे तो तुमको क्या तुम रिस्पॉन्ड करेंगी? हाँ, तो बाबा समझाने दे रहे हैं कि देवभान में अगर किसी का नाम पुष्पा है तो अगर उसको शीला कहेंगे तो क्या वो रिस्पॉन्ड करेगी? नहीं, समझेगी और किसी को बुलाते हैं, यह भी ऐसी बात हो गई है, तो उसका नाम एक है। हाँ, तो बाबा का यही कहने का मतलब है कि जैसे भक्ति मार्ग में किसी किसी को बुला लेते हैं, तो वो एक हंसी मजाक की छोटी सी वाक्य भी था कि किसी ने कहा कि भगवान को पुकार रहा था, कभी कभी राम कहता हे राम, कभी कहता कि हे हनुमान, कभी कहता है ए कोई और भगवान का नाम लेता हो, ए गणेश, है ना। तो जब पहुंचा तो सूक्ष्म वतन में, तो वहाँ पर पूछा कि हे भगवान, तुम भी, मैंने तुम्हें इतना पुकारा भी तुम मुझे बचाने नहीं आए। तो भगवान कहते कि भाई तुम तो कभी किसी का नाम ले रहे थे, कभी किसी का नाम ले रहे थे, जब तक मैं वो रूप धारण करता था तो हम दूसरे का नाम लेने लगते। हाँ, तो इसी तरह से समय बीत गया। तो ये तो समझाने की बात थी, ये हंसी मजाक की बात थी। तो वैसे ही है कि बाबा कहते हैं कि जब तुम किसी और का बहुत नाम से तो मूंझ जाए,
जैसे तुम्हारा नाम किसी का पुष्पा है तो उसके बदले शीला कहें तो क्या तुम रिस्पॉन्ड करेंगी? नहीं, समझेंगी किसी और को बुलाते। तो यह भी ऐसी बात हो गई, उसका नाम एक है, परंतु भक्ति मार्ग होने के कारण, बहुत मंदिर बनाने के कारण किस्म किस्म के नाम रखती है। नहीं तो नाम हर एक का एक होता है। तो गंगा नदी को जमुना नदी नहीं कहेंगे। कोई भी चीज़ का एक नाम प्रसिद्ध होता है। तो अभी तक 63 जन्मों से यही करते हैं। तो इतने सारे इष्ट देवी देवताओं को पूजते हैं, उनको ही पुकारते हैं। हाँ, तो बाबा, लेकिन यहाँ पर बाबा समझाने देते हैं, संगम युग पर कहते हैं चाहे किसी को भी पुकारो, चाहे माता को पुकार रहा है कोई, चाहे गणेश को पुकार रहे हैं, चाहे किसी भी देवी को पुकार रहे हैं, लेकिन देने वाला तो कौन है? परमात्मा ही है ना। तो उसी रूप में साक्षात्कार करवाए, जैसे जिसकी भावना वैसे ही उसको साक्षात्कार हुए। तो परंतु भक्ति मार्ग होने के कारण, बहुत मंदिर बनाने के कारण किस्म किस्म के नाम रखती है। नहीं तो नाम हर एक का एक होता है। तो गंगा नदी को जमुना नदी नहीं कहेंगे। कोई की चीज़ का एक नाम प्रसिद्ध होता है, तो यह शिव नाम भी प्रसिद्ध है। तो बाबा कहते हैं कि मुझे तो शिव कहते हैं, तो यह शिव नाम ही भी प्रसिद्ध है। शिवाय नमः गाया हुआ है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः, क्योंकि वह ऊंच है। तो यह स्मृति है कि वह परमात्मा है, क्योंकि वह है ऊंचते ऊंच। मनुष्यों की बुद्धि में रहता है ऊंचते ऊंच निराकार को कहते हैं। उनका नाम एक ही है। ब्रह्मा को ब्रह्मा, विष्णु को विष्णु ही कहेंगे। बहुत नाम रखने से मूंझ जाएंगे, रिस्पॉन्ड ही नहीं मिलता है, और ना ही उनके रूप को भी जानते हैं। बाप बच्चों से ही आकर बात करते हैं, शिवाय नमः कहते हैं, तो एक नाम ठीक है। शिव शंकर कहना भी रॉन्ग हो जाता है। अब यहाँ पर भक्ति मार्ग में शिव और शंकर को एक ही मान लेते हैं, लेकिन शिव अलग है और शंकर अलग है ना। शिव है निराकार परमात्मा, और शंकर है आत्मा की एक अवस्था। शिव शंकर नाम अलग हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण नाम अलग अलग हैं। तो लक्ष्मी नारायण भी एक ही आत्मा की स्थिति है। दोनों की उच्चतम स्थिति, एक ही फ्रिक्वेंसी की स्थिति है आत्मा की। लक्ष्मी और नारायण लेकिन अलग अलग नाम दे दिए हैं। वहाँ नारायण को तो लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे। आजकल तो अपने ऊपर दो दो नाम भी रखते हैं। देवताओं के ऊपर ऐसे डबल नाम नहीं थे। राधे का अलग, श्री कृष्ण का अलग। यहाँ तो एक का ही नाम राधा कृष्ण है, लक्ष्मी नारायण रख देते हैं। बाप बैठ समझाते हैं क्रिएटर एक ही है, उनका नाम भी एक है। तो परमात्मा कहते कि मुझे इतने सारे नामों से पुकारते, इतने इतने भिन्न भिन्न रूपों से पुकारते, मैं तो एक ही हूँ। क्रिएटर तो एक ही है, उनका नाम भी एक है, उनको ही जानना है। कहते हैं आत्मा एक स्टार मिसल है, प्रकृति के बीच में चमकता है सितारा। फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो कहते हैं कि प्रकृति के बीच में चमकता है, फिर कह देते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। तो परमात्मा भी स्टार हुआ ना। तो ऐसे नहीं कि आत्मा छोटी या बड़ी होती है। ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा पावर वाला है तो उसकी कोई बड़ा उसका आकार हो जाएगा, है ना। तो आत्माएं तो सब एक ही तरह की, एक बिंदु स्वरूप हैं, स्टार मिसल हैं। छोटी बड़ी नहीं होती, एक बिंदु स्वरूप ही होती हैं। बातें बड़ी सहज हैं। तो परमात्मा पिता भी एक स्टार है और हम आत्माएं भी एक स्टार मिसल हैं। बाप कहते हैं तुम पुकारते थे कि हे पतित पावन आओ, परंतु वह पावन कैसे बनाते हैं यह कोई भी नहीं जानते। गंगा को पतित पावनी समझ लेते हैं। पतित पावन तो एक ही बाप है। बाप कहते हैं मैंने आगे भी कहा था, मन मना भाव मामे कम याद करो, सिर्फ नाम बदल दिया है। बच्चे समझते हैं कि बाप को याद करने से वर्षा अंडरस्टूड है। मन मना भाव कहने की भी दरकार नहीं है, परंतु बिल्कुल ही बाप को और वर्षे को भूल गए हैं। इसलिए कहता हूँ मुझ बाप को और वर्षे को याद करो।
बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर बाप को याद करने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। तो स्वर्ग का रचयिता कौन है? परमपिता परमात्मा। तो उसको हम जितना जितना याद करेंगे, बाप को याद करेंगे, तो हम स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बच्चा पैदा हुआ तो बाप कहेगा वारिस आया, है ना। तो किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ तो क्या कहते हैं कि वारिस वारिस आ गया। बच्चे के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। तो आत्माएं तो सब बच्चे हो कहते भी हैं, आत्मा एक स्टार है। फिर अंगूठे मिसल कैसे हो सकती है? आत्मा इतनी सूक्ष्म चीज़ है, इन आंखों से देखने में नहीं आती। हाँ, उनको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, क्योंकि अव्यक्त चीज़ है। दिव्य दृष्टि में चैतन्य देखने में आया, फिर गायब हो गया। मिला तो कुछ भी नहीं, सिर्फ खुश हो जाते हैं। हाँ, तो जैसे साक्षात्कार हो जाता है किसी को, तो ऐसे खुश हो जाते हैं, लेकिन उससे कोई प्राप्ति तो है नहीं, वैसे ही खुश हो जाते हैं। इसको कहेंगे भक्ति का आत्म सुख। यह है भक्ति का फल। तो कोई भक्त हैं तो वो ऐसे आस रखते हैं कि हमें हमारे इष्ट देवता के साक्षात्कार हो जाए, हमें दिख जाए। तो परमात्मा पिता उनको साक्षात्कार उसी रूप में करा देते हैं, लेकिन वो क्या है? अल्प सुख है, उससे कोई प्राप्ति नहीं है। हाँ, एक निश्चय बैठ जाता है कि हाँ, परमपिता परमात्मा जो भी इष्ट देव को मानते हैं कि उनके हमें दर्शन हुए, तो उसी सुख में ही रहते हैं कि हमें दर्शन हुआ, लेकिन उससे कोई परिवर्तन नहीं होता, आत्मा को कोई प्राप्ति नहीं है उससे। तो परमात्मा को जितना जितना याद करेंगे तो उससे प्राप्तियां हैं, सुख की, आनंद की, शांति की, है ना। लेकिन साक्षात्कार में कोई भी प्राप्ति नहीं है, वो अल्प सुख है कि उन्हें सिर्फ ये खुशी रहती है कि हमने अपने इष्ट देवी देवता को देख लिया। तो यह है भक्ति का फल। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ऑटोमेटिकली कायदे अनुसार इस ज्ञान से फल मिलना होता है। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठा दिखाते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु। भक्ति का फल विष्णु के रूप में मिल रहा है, राजाई का। तो ब्रह्मा ने अपने लास्ट जन्म में यानी संगम युग पर भक्ति लेखराज के रूप में, है ना। तो तब तो बाबा जब उनमें अवतरित हुए तो वो प्रजापिता ब्रह्मा बने, तो पुरुषार्थ किया तो फल के रूप में ही उनको प्रारब्ध मिली। विष्णु बनकर फिर वो सतयुग में आते हैं। तो ये रजाई का उनको फल मिला, भक्ति का फल मिला, ज्ञान से फिर उन्होंने पुरुषार्थ किया तो विष्णु के रूप में उनको मिल रहा है रजाई का वर्षा। तो विष्णु व श्री कृष्ण का साक्षात्कार तो बहुत किया होगा, परंतु समझा जाता है कि भिन्न भिन्न नाम रूप में भक्ति की है। तो साक्षात्कार को योग व ज्ञान नहीं कहा जाता। तो साक्षात्कार होना कोई उपलब्धि नहीं है, कोई प्राप्ति नहीं है, कोई प्रारब्ध नहीं है। साक्षात्कार तो एक खुशी मिल जाती है भक्त को कि उसके इष्ट देव के उसको साक्षात्कार हो गए। तो बाबा कहते हैं कि साक्षात्कार को योग व ज्ञान नहीं कहा जाता, ना तो उससे कोई ज्ञान होता है, ना ही उसको योग कहा जाता है। नौदा भक्ति से साक्षात्कार हुआ, अभी साक्षात्कार ना भी हो तो हर्जा नहीं, है ना। तो नौदा भक्ति जैसे गला काट देते हैं, कहते हैं कि हमें साक्षात्कार हो जाए, इस तरह से कहानियाँ बनी हुई हैं। तो अभी साक्षात्कार ना भी हो तो भी हर्जा नहीं। तो इस चीज़ के पीछे नहीं पड़ना चाहिए कि हमें साक्षात्कार हो ही जाए। तो जो ज्ञान है, ज्ञान को धारण करो, है ना। तो अपने ज्ञान चक्षु खोल कर, तीसरा नेत्र जिसे कहते हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र, तो उसे ज्ञान को धारण करना चाहिए और उससे ही प्राप्तियाँ होती हैं, है ना। जितना जितना देहभान को छोड़कर, देहभान से डिटैच होकर आत्मिक स्मृति में परमात्मा को जितना याद करते हैं, तो उससे आत्मा की उन्नति होती है, उससे आत्मा का परिवर्तन होता है, प्राप्तियाँ होती हैं, और उससे ही राज्य भाग्य मिलता है। तो बाबा कहते हैं कि अभी साक्षात्कार ना भी हो तो हर्जा नहीं। तो साक्षात्कार का एम ऑब्जेक्ट नहीं रखना है। तो एम ऑब्जेक्ट है ही मनुष्य से देवता बनने की।
है ना। तो हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है कि हम मनुष्य से देवता बनते हैं, तो तुम देवी देवता धर्म के बनते हो। बाकी पुरुषार्थ कराने के लिए बाप सिर्फ कहते हैं और संग बुद्धि को का योग हटाओ, देह से भी हटाए बाप को याद करो। हाँ, अपने देह की तरफ भी ध्यान ना हो तो दुनिया की तरफ भी ना हो, इन सब से संग बुद्धि का योग हटाकर परमात्मा की तरफ लगाना, सिर्फ बुद्धि से परमात्मा को याद करना और परमात्मा से ही योग लगाना। तो जैसे आशिक माशूक काम भी करते रहते हैं परंतु दिल माशूक से लगी रहती है, तो बाप भी कहते हैं माँ में कम याद करो, फिर भी बुद्धि और तरफ भाग जाती है। अभी तुम जानते हो हमको उतरने में एक कल्प लगा है। अभी तुम जानते हो हमको उतरने में एक कल्प लगा है। तो संगम युग पर ही आकर परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं। तो सतयुग में होती है हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, आत्मा की उच्चतम अवस्था, और कलयुग में होती है डाउन लोएस्ट कॉन्शियसनेस होते हैं, यानी तमो प्रधान बन जाते हैं। सतयुग से लेकर सीढ़ी उतरते हैं, थोड़ी थोड़ी खाद पड़ती रहती है, सतों से तमो बन जाते हैं, फिर तमो से सतो बनने के लिए बाप जंप कराते हैं। सेकंड में तमो प्रधान से सतो प्रधान, तो यहाँ संगम युग पर जंप कराते हैं, यानी थोड़े ही समय में सेकंड में तमो प्रधान से सतो प्रधान। जैसे ही स्मृति है आत्मा को अपने कि मैं यह देह नहीं हूँ, यह रोल नहीं हूँ, है ना। बॉडी कॉन्शियसनेस से जैसे ही सोल कॉन्शियसनेस बनती है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान हो जाती है। तो मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ करना पड़े, बाप तो शिक्षा देते ही रहते हैं। अच्छे अच्छे सेंसिबल बच्चे खुद अनुभव करते हैं। बरोबर बहुत डिफ़िकल्ट है, कोई बताते हैं, कोई तो बिल्कुल बताते ही नहीं। तो कोई तो डिफ़िकल्ट है बाबा कहते हैं, कोई बताते हैं, कोई तो बिल्कुल नहीं बताते। अपनी अवस्था तो को बताना चाहिए। बाप को याद ही नहीं करते हैं तो वर्षा कैसे मिलेगा। कायदे से याद नहीं करते, समझते हैं हम तो शिव बाबा के हैं ही, याद ना करने से गिर पड़ते हैं, है ना। अपने आप में ऐसे समझते हैं कि हम तो शिव बाबा को याद करते हैं। ब्रह्मा बाबा ने भी लास्ट तक बोला कि वे मुझसे भूल हो जाती है, मैं हर समय नहीं परमात्मा को याद रखता, है ना। तो याद ना रखने से फिर गिर पड़ते हैं। तो यहाँ पर भी कायदे सिर याद नहीं करते, समझते हैं हम तो शिव बाबा के हैं ही। तो बाप का निरंतर याद करने से खाद निकलती है। तो खाद कैसे निकलेगी, परमात्मा आत्मा का परिवर्तन कैसे होगा, निरंतर याद से। एक एक सेकंड, एक एक श्वास को सफल करने से अटेंशन देना पड़ता है। जब तक शरीर है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। बुद्धि भी कहती है याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। तो इस योग बल से तुम बादशाही प्राप्त करते हो। सब तो एक जैसे दौड़ी पहन नहीं सकते, ला नहीं कहता, तो सबका पुरुषार्थ एक जैसा नहीं हो सकता। ये भी ड्रामानुसार बाबा कहते दौड़ी एक जैसी नहीं हो सकती। तो कोई ज़्यादा कोई कम, ये लॉ नहीं कहता। रेस में भी ज़रा सा फर्क तो पड़ ही जाता है ना। तो नंबर 1 फिर प्लस में आ जाते हैं। यहाँ भी बच्चों की रेस है। मुख्य बात है याद करने की। तो अभी 1 मिनट के लिए अशरीरी होकर आत्मिक स्मृति से परमात्मा को याद करेंगे।
ओम शांति। तो यह तो समझते हो हम पापात्मा से पुण्यात्मा बनते हैं। पाप ने डायरेक्शन दिया है, अभी पाप करने से वह 100 गुना हो जाएगा। बहुत हैं जो पाप करते हैं, बताते नहीं हैं, फिर वृद्धि होती जाती है, फिर अंत में फेल हो पड़ते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि परमात्मा को पता नहीं चलता। कोई बाबा कहते हैं कि बहुत हैं जो पाप करते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। लेकिन बात है रियलाइजेशन की, है ना। तो जो बताते नहीं परमात्मा को, सो हम अपने मुख से नहीं बताते हैं, तो वृद्धि होती जाती है, यानी रियलाइजेशन नहीं होता उसका, तो फिर अंत में फेल हो पड़ते हैं। पाप करने से वह 100 गुना हो जाता है। सुनाने में लज्जा आती है, सच ना बताने से अपने को ही धोखा देते रहते हैं। अगर परमात्मा को सच्चे सच्चा बता देते हैं, अपनी पोता मेल अपना परमात्मा को बताते हैं, है ना, तो फिर क्या होता है कि बाबा उस पर डायरेक्शन देते हैं, बच्चों को समझा नहीं देते। तो बाबा कहते हैं अगर सच ना बताने से अपने को ही धोखा देते हैं। कोई को डर लगता है बाबा हमारी यह बात सुनेंगे तो क्या कहेंगे। कोई तो छोटी भूल भी सुनाने आ जाते हैं, परंतु बाबा उनसे कहते हैं बड़ी बड़ी भूल तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया छोड़ती नहीं है ना। तो यहाँ पर माया का पॉम्प शो है। माया नहीं चाहती है कि उसके राज्य से आत्माएं जाएं, है ना, परमात्मा की तरफ। तो अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया छोड़ती नहीं है, उनसे कोई ना कोई भूल करा देती है। तो माया पहलवानों को ही चक्र में लाती है, इसमें बहादुर बनना पड़े, है। तो माया छोटे मोटों से नहीं उलझती है। माया भी क्या है, बहुत ताकतवर है, तो वो भी पहलवानों को ही चक्कर में लाती है। यानी जो परमात्मा के ज्ञान में अच्छे चलते हैं, जो परमात्मा पर जिनको पूरा निश्चय है, उन्हीं को ही पछाड़ती है, उन्हीं को चक्कर में लाती है। इसलिए इसमें बाबा कहते हैं कि इसमें बहादुर बनना पड़े, झूठ तो चल ना सके। सच बताने से हल्के हो जाएंगे। अगर सच्ची सच्ची बात अपना पोता मेल देंगे परमात्मा को, है ना, तो जो भी विक्रम हुआ है या गलती हुई है तो वो बाबा को बताने से फिर हल्के हो जाएंगे। कितना भी बाबा समझाते हैं फिर भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो बाबा को बताने से बाबा बताते हैं मुरलियों में कि 50% तो उसको माफ़ी हो जाता है। तो अनेक प्रकार की बातें होती हैं। अब जबकि बाप से राज्य लेना है तो बाप कहते हैं कि बुद्धि और तरफ से हटाओ। तो बाबा कहते हैं कि अगर राज्य भाग्य लेना है तो फिर इस दुनिया से, इस देह की देह भान से, देह अभिमान से बुद्धि को हटाकर बाप की तरफ लगाओ। तो तुम बच्चों को अभी नॉलेज मिली है। 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तुम अपने जन्मों को भी जान गए हो। कोई का उल्टा सुल्टा जन्म होता है, उसको डिफेक्टेड कहा जाता है। अपने कर्मानुसार ही ऐसा होता है। हाँ, तो किसी का ऐसा जन्म हो जाता है, किसी के हाथ पैर ऐसे होते, किसी की आंखें नहीं होती, या किसी का शरीर इस तरह से होता है। तो बाबा कहते हैं ये सब क्या है, अपने कर्मानुसार ही ऐसा होता है। तो उसकी आत्मा की स्थिति के अनुसार ही उसको शरीर मिलता है। बाकी मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। तो बाप समझाते हैं एक तो पवित्र रहना है और दूसरा झूठ पाप कुछ भी नहीं करना है, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। देखो एक से थोड़ी भूल हुई, आया बाबा के पास, बाबा क्षमा करना, ऐसा काम फिर कभी नहीं करूँगा। बाबा ने कहा ऐसी भूलें बहुतों से होती हैं, तुम तो सच बताते हो, कहीं तो सुनाते भी नहीं हैं। हाँ, तो बाबा फिर भी समझा नहीं देती कि तुमने बताया तो सही, तो कहीं तो हैं जो सुनाते ही नहीं। तो कोई कोई फर्स्ट क्लास बच्चियां हैं, कभी भी कहाँ बुद्धि जाती नहीं। जैसे बम्बई में निर्मला डॉक्टर हैं नंबर 1। हाँ, तो निर्मला डॉक्टर के बारे में बता रहे हैं बाबा कि वो नंबर 1 में, उन्होंने कहा बिल्कुल साफ दिल, कभी दिल में उल्टा ख्याल नहीं आएगा, इसलिए दिल पर चढ़ी हुई है। ऐसे और भी बच्चियां हैं। तो बाप समझाते हैं सिर्फ सच्चे दिल से बाप को याद करो, कर्म तो करना ही है। बुद्धि योग बाप से लगा रहे,
हाथ काम तरफ, दिल यार तरफ, है ना। तो कहते हैं है ना, भक्ति मार्ग में भी हाथ काढ़े दिल याटे, इस तरह से कहते हैं, है ना, कि बुद्धि से परमात्मा को याद करना। तो वह अवस्था पिछाड़ी की है जिसके लिए ही गाते हैं। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो तो इस अवस्था को पाते हैं, है ना। तो अतीन्द्रिय सुख यानी इंद्रियों से परे का सुख गोप गोपियों से यानी परमात्मा के बच्चे जिनको परमात्मा से लगन लगी हुई है उनसे पूछो, जो इस अवस्था को पाते हैं। तो जो पाप कर्म करते हैं उनकी यह अवस्था होती नहीं, है ना। जो पाप कर्म करते हैं, विकर्मों में फंसे हैं, देह भान में फंसे हैं, देह अभिमान में रहते हैं, तो वो उनकी ऐसी अवस्था नहीं होती है। तो वो अतीन्द्रिय सुख को अनुभव नहीं कर पाते, अनुभूति नहीं होती। बाबा अच्छी तरह जानते हैं तब तो भक्ति मार्ग में भी अच्छे व बुरे कर्म का फल मिलता है। देने वाला तो बाप है ना। जो किसी को दुख देंगे तो ज़रूर दुख भोगेंगे, है ना। तो ये तो वाइस वर्सा है, अगर सुख देंगे तो सुख भोगेंगे। जो देने में ही लेना समाया, अगर किसी को सुख देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसी से मिले। तो ये प्रकृति का नियम है कि वो उसको सुख मिलेगा, और कोई किसी को दुख देते हैं तो दुख भोगेंगे, दुख उसको मिलेगा। तो जो देंगे वही मिलेगा। यहाँ पर किसी के लिए कुछ नहीं करना है। तो जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। अगर सुख किसी को दे रहे हैं तो उनको भी सुख मिलेगा, अल्टीमेटली उसको सुख मिलेगा। और कोई दुख दे रहा है तो वो अपने लिए ही कर रहे हैं, अपने लिए खड्डा खोद रहे हैं, उनको भी दुख मिलेगा। तो जैसा कर्म किया है तो भोगना ही होगी। यहाँ तो बाप खुद हाजिर हैं, समझाते रहते हैं, फिर भी गवर्नमेंट है। धर्मराज तो मेरे साथ हुआ ना, तो इस समय मेरे से कुछ भी छिपाओ नहीं। तो बाबा का ही रूप बन जाता है धर्मराज का। तो बाबा कहते हैं कि धर्मराज तो मेरे साथ हुआ ना, इस समय तो मेरे से कुछ भी छुपाओ नहीं। ऐसे नहीं कि बाबा जानता है, हम शिव बाबा से दिल अंदर क्षमा लेते हैं, कुछ भी क्षमा नहीं होगा, है ना। तो अगर ऐसे समझा जाए कि कोई, बाबा कहते बाबा, कोई बच्चे ऐसे समझते हैं कि हम तो दिल ही दिल में शिव बाबा से क्षमा लेते हैं, तो कुछ भी क्षमा नहीं होगा। बाबा को बताना होता है, बाबा को अपना कर्मों का सारा पोता मेल देना होता है, चिट्ठा बताना होता है सारा। तो पाप कभी भी किसी का छिपा नहीं रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई बताएगा नहीं तो वो छिप जाएगा या किसी को पता नहीं चलेगा, नहीं। तो वो छिपा नहीं रहेगा। पाप करने से दिन प्रतिदिन पाप आत्मा बनते जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसा ही होता है, रजिस्टर खराब हो जाता है ना। तो अगर तकदीर में नहीं है ऊंच बनना, श्रेष्ठ बनना, तो बाबा कहते हैं फिर ऐसा ही होता है कि उससे पाप करते रहते हैं दिन प्रतिदिन और पाप आत्मा बनते रहते हैं, फिर रजिस्टर खराब हो जाता है। तो एक बार झूठ बोलते हैं, सच नहीं बताते, तो समझा जाता है ऐसा काम करते ही रहते हैं। झूठ कभी छिप नहीं सकता, है ना। तो एक बार किसी ने झूठ बोला तो अगर किसी को विश्वास हो गया कि ये झूठ इसने बोला, तो वो उस पर विश्वास करेगा कभी। तो उसको यही लगेगा, उसकी मतलब छवि इस तरह की बन जाएगी कि वो झूठ ही बोलता है। तो झूठ कभी छिप नहीं सकता है। बाप फिर भी बच्चों को समझाते हैं, कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है। हाँ, तो चाहे कख का भी चोर हो लेकिन है तो चोर, तो वो लख, कख का चोर है, नाम तो चोर डल गया ना, तो कख का चोर चाहो लख का चोर, उसे चोर ही कहा जाएगा। तो इसलिए कहना चाहिए ना कि हमसे यह दोष हुआ। तो जब बाबा पूछते हैं तब कहते हैं भूल हो गई, आपे ही खुद क्यों नहीं बताते। तो बाबा जानते हैं बहुत बच्चे छिपाते हैं, बाप को सुनाने से श्रीमत मिलेगी। हाँ, तो जब परमात्मा पिता को जब अपने विक्रम या पाप कर्म जो भी हुआ है तो वो बताते हैं, तो बाबा से फिर समझाने मिलती है, श्रीमत मिलेगी। कहाँ से चिट्ठी आती है पूछो, क्या जवाब देना है, सुनाने से श्रीमत मिलेगी। बहुतों में कोई गंदी आदत है तो वह छिपाते हैं,
कोई को लौकिक घर से मिलता है, बाबा कहते हैं भल पहनो, तो फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा हो गया, है ना। तो यहाँ पर समर्पित भाई बहनों की बात है कि अगर कोई कहता है कि लौकिक घर से मिलता है तो बाबा को बता दो, तो भल पहनो, तो बाबा कहते फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा हो गया। अवस्था देखकर किसको कहता हूँ यज्ञ में भेज दो, तुमको बदली कर दें तो ठीक है, नहीं तो वह याद रहेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे कोई चीज़ अगर किसी ने दे दी अपने लौकिक घर से समर्पित भाई बहनों को, तो बाबा कहते हैं कि उनकी अवस्था देख लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पीछे ही फिर मोह आ जाए और उसी को याद करते रहें। तो बाबा उनको कहते हैं कि तुमको बदली करके दे दें तो ठीक है, नहीं तो वही याद आता रहेगा। तो जैसे कोई वस्तु दे दी, चीज़ दे दी, तो उसको बदली करके दे दें, नहीं तो वही याद आता रहेगा। बाबा बहुत खबरदार करते हैं, मार्ग बहुत ऊंचा है, कदम कदम पर सर्जन की राय लेनी है। बाबा शिक्षा ही देंगे कि ऐसे ऐसे चिट्ठी लिखो तो तीर लगेगा, परंतु देह अभिमान बहुतों में है, श्रीमत पर नहीं चलने से अपना खाता खराब करते हैं, श्रीमत पर चलने से हर हालत में फ़ायदा है। तो बाबा को ऐसे चिट्ठी लिखो तो तीर लगेगा, बाबा कहते हैं शिक्षा ही देंगे, परंतु देह अभिमान बहुतों में है, श्रीमत पर नहीं चलने से अपना ही खाता खराब कर लेते हैं, श्रीमत पर चलने से हर हालत में फ़ायदा ही है। रास्ता कितना सहज है, सिर्फ याद से तुम विश्व का मालिक बनते हो। हाँ, तो जितना जितना याद करते के मालिक बनते हो। बूढ़ियों के लिए कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो, प्रजा नहीं बनाते तो राजा रानी भी नहीं बन सकते, फिर भी जो छिपाते हैं उनसे तो उच्च पद पा सकते हैं। तो प्रजा किसको बनाना है, अपने ही कर्मेंद्रियों को, है ना। अपने ही कर्मेंद्रियों पर जितना जितना राज करेंगे उतना ही राजा रानी बनते हैं। बाप का फर्ज है समझाना, जो फिर ऐसा ना कहें कि हमको पता नहीं था। बाबा सब डायरेक्शन देते हैं, भूल तो झट बताना चाहिए, हर्जा नहीं, फिर नहीं कहना, फिर नहीं करना। हाँ, तो बाबा कहते हैं अगर कोई भूल हो जाती है तो उसे झट बताना चाहिए परमपिता परमात्मा को, उसमें हर्जा नहीं है। तो इसमें डरने की बात नहीं, प्यार से समझाया जाता है। तो 63 जन्मों से देवभान की आदत पड़ी हुई है ना। तो फिर भूल जाते हैं तो वो भूल परमात्मा को ज़रूर बताना चाहिए। तो उससे बाबा डायरेक्शन देते हैं, उससे समझाने देते हैं, भूल को मिटाने की शक्ति देते हैं। तो इसमें डरने की बात नहीं है, प्यार से समझाया जाता है। तो बाबा तो कितने प्यार से समझाते हैं, मीठे बच्चे, सिकलदे बच्चे, है ना। तो फिर समझा नहीं देते। तो बाप को बताने में कल्याण है, बाप उचकार दे प्यार से समझाएंगे, नहीं तो दिल से एकदम गिर पड़ते हैं। इनके दिल से गिरा तो शिव बाबा के दिल से भी गिरा। तो यहाँ पर किन के दिल से, ब्रह्मा बाबा के बाबा बात कर रहे हैं कि इनके दिल से गिरा, यानी ब्रह्मा बाबा के दिल से गिरा तो फिर शिव बाबा के दिल से भी गिरा। ऐसे नहीं कि हम डायरेक्ट ले सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। जितना समझाया जाता है बाप को याद करो, बुद्धि बाहर तरफ भागती रहती है। यह सब बातें बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं, जिनके बाद में शास्त्र बनते हैं। तो ये संगम युग की ही यादें हैं जो शास्त्र बने। तो फिर आत्माओं को, हम आत्माओं में से ही जिनको स्मृति आती जाती है वही शास्त्र बनाते हैं। तो डायरेक्ट बैठ समझाते हैं, जिनके बाद में शास्त्र बनते हैं। इसमें गीता ही भारत का सर्वोत्तम शास्त्र है, गाया हुआ भी है सर्वशास्त्र में शिरोमणि गीता। तो सबसे शिरोमणि जो शास्त्र है वो कौन सी है, गीता, तो जो भगवान ने गाई। हाँ, तो ये संगम युग पर परमात्मा ने ही गाई है। बाकी सब धर्म तो बाद में आते हैं, गीता हो गई माता पिता, बाकी सब हुए बच्चे। तो जो बाकी शास्त्र हैं वो सब क्या हुए, गीता के बच्चे हुए। और गीता गाई हुई है माता पिता। तो गीता में है, गीता में ही भगवान वाच है। श्री कृष्ण को तो देवी संप्रदाय कहेंगे। हाँ, तो जब अपने आप को ही भूल गए, जब परमात्मा को ही भूल गए, तो श्री कृष्ण ही जो सर्वोत्तम क्रिएशन है परमात्मा की, उसे ही समझ लिया। तो गीता में भगवान वाच उन्होंने श्री कृष्ण को कह दिया। तो श्री कृष्ण को ही दैवीय संप्रदाय कहेंगे।
देवता तो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर है। तो संप्रदाय में कौन है? श्री कृष्ण। और ब्रह्मा विष्णु शंकर तो क्या है? देवता। भगवान तो देवताओं से भी ऊंच ठहरा। तो भगवान क्या है? देवताओं से भी ऊंच है, सुप्रीम पावर है, सुप्रीम अथॉरिटी। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को रचने वाला कौन है? शिव ठहरा। ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना भी कौन करते हैं? शिव करते हैं, है ना। तो बिल्कुल क्लियर है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ऐसे तो कभी नहीं कहते नहीं कि श्री कृष्ण द्वारा स्थापना। तो स्वर्ग की स्थापना नहीं, दुनिया की स्थापना किसके द्वारा? शिव के द्वारा होती है, ब्रह्मा के द्वारा होती है। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि श्री कृष्ण द्वारा स्थापना है। ब्रह्मा का रूप दिखाया है, किसकी स्थापना? विष्णुपुरी की स्थापना। तो यह चित्र तो दिल में छप जाना चाहिए, है ना। यानी दिल में यह स्मृति रहनी चाहिए कि विष्णुपुरी की स्थापना ब्रह्मा ने की, शिव ने की। हम शिव बाबा से इनके द्वारा वर्षा लेते हैं, इनके द्वारा वर्षा लेते हैं। किनके द्वारा? शिव बाबा के द्वारा। शिव बाबा से वर्षा लेते हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा, यानी उनके थ्रू हमें ये मिलता है वर्षा। तो बाप बगैर दादे का वर्षा मिल नहीं सकता। जब कोई भी मिलता है तो यह बताओ कि बाप कहते हैं मामी कम याद करो। तो परमात्मा पिता सिर्फ हमें एक ही बात कहते हैं कि मुझे याद करो, मामी कम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए कदम कदम पर सृजन से राय लेनी है। हाँ, तो ये कोई बाबा कहते हैं कि छोटा मोटे बहुत ऊंची है, इसलिए कदम कदम पर सर्जन से राय लेनी है। यानी सर्जन यानी परमात्मा पिता बाबा। श्रीमत पर चलने में ही फ़ायदा है, बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। अगर छिपाएंगे तो अपना ही नुकसान कर लेंगे। बाबा कहते फिर वर्षे के अधिकारी नहीं बनेंगे, पद कम हो जाएगा। तो श्रीमत पर चलने में ही फ़ायदा है और बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। नंबर 2 बाबा ने कहा, दे और देधारियों से बुद्धि का योग हटाए, एक बाप से लगाना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। देह और देहदारियों से बुद्धि योग हटाए, यानी अपने देह भान से डिटैच होकर बाप से योग लगाना है, यानी बाप को याद करना है, अपने आत्मिक स्मृति में रहना है। जैसे जैसे आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो स्वतः ही परमात्मा पिता याद आता है। तो कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का ही पुरुषार्थ करना है। वरदान दिया बाबा ने, सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। बहुत सुंदर वरदान दिया बाबा ने। बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड में बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्यवंत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूज की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला। लेकिन समय संगम युग प्रालब्ध युग है ना कि पुरुषार्थी। इसलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के, तो जो बाप की स्टेज वही बच्चों की। यही है संगम युग की प्रालब्ध। तो बाबा ने बच्चों के मूड देखे कि कैसे कैसे बदलते हैं। कभी आश्चर्यवंत होते हैं, कभी क्वेश्चन मार्क आते हैं, कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कभी टेंशन होती है, तो कभी कभी अटेंशन का भी झूला आता है। तो लेकिन ये क्या है? संगम युग का युग है, जो प्रालब्ध का युग है। तो जैसे बाप की स्टेज वही बच्चों की स्टेज। तो सदा एक रस, एक ही संपन्न मूड में रहो। इतने सारे मूड नहीं लाने, सिर्फ एक संपन्न मूड की मैं हूँ ही परमपिता परमात्मा की गोद में। तब कहेंगे बाप समान, अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाले जी बाबा। तो स्लोगन बाबा ने दिया, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो
तो परीक्षाओं रूपी सागर से हिलेंगे नहीं। बाप दादा के हाथ में जब बुद्धि रूपी हाथ हो, तो बुद्धि से जब परमात्मा के हाथ में हाथ है तो फिर कोई भी परीक्षाएं परिस्थिति है तो उसमें सागर में हिलेंगे नहीं, परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। आज है ये अव्यक्त इशारे। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। फेथफुल की पहली निशानी है हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना। तो फेथफुल की क्या है निशानी कि हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना। एक्यूरेट मूर्ति बनना अर्थात हैमर लगना। हैमर से ही तो उसे ठीक ठोक ठोक करके ठीक करते हैं। हाँ, मूर्ति बन रही है तो उस पर हैमर लगेगा तभी तो ठीक मूर्ति बनेगी। तो आप लोग तो हैमर खाने के अनुभवी हो गए हो। नथिंग न्यू। खेल लगता है ना, तो देखते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो, दुआएं देते रहते हो। तो कुछ भी हो जाए परिस्थिति को साक्षी होकर देखते, खेल लगता है, मनोरंजन लगता है। तो बाबा कहते हैं हैमर खाने के तुम अनुभवी हो गए, नथिंग न्यू। तो हीरो एक्टर अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले। हाँ, तो हीरो क्या करता है? एक्यूरेट पार्ट बजाता है। तो निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा। तो आज सारा दिन हम निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहेंगे और फेथफुल रहेंगे। हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे। नथिंग न्यू। हर एक परिस्थिति को साक्षी होकर देखेंगे तो मनोरंजन लगेगा। हाँ, तो मुस्कुराते रहो और दुआएं देते रहो। ओम शांति। विशेष नोट है कि आज हम सबकी अति प्रिय बाप दादा के नैनों की नूर अपने दिल तख्त पर बाप दादा को बिठाने वाली मीठी दादी गुलजार जी के पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें उनके द्वारा प्यारे अव्यक्त बाप दादा की जो पालना मिली है उस पालना का रिटर्न देने के लिए शुभ संकल्प लें। जैसे दादी जी ने हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर सदा अपने मुस्कुराते हुए चेहरे से सबको दुआएं दी और दुआएं ली, एक्यूरेट पार्ट बजाया, ऐसे ही हम सभी उनके पद चिन्हों पर चलकर उन्हें अपने स्नेह सुमन अर्पित करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।